हेलो जी, हेलो। तो स्वागत है। आज मैं आपको वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो एक लाइव और नाइट लाइफ में ड्राइविंग जो करना होता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, आपको इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ। आपकी जो ड्राइविंग की सीरीज़ है वो चलती रहेगी कंटिन्यू, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो रिव्यू में दे रहा हूँ सड़कों पे। आप फ्यूचर में आप भी ऐसे ही चलाओगे तो आप भी ऐसी ऐसी चीज़ें देख के जज करोगे, ये कैसे है, वो कैसे है, ये कैसे हो रहा है, लोग कहाँ से आ जाते हैं बीच में, इधर से कौन आ गया। आपका सारा ध्यान बटा हुआ है। आपको उसके बावजूद भी आपका यहाँ से ध्यान नहीं हटना चाहिए। चाहे बहुत सारी चीज़ें, आप गाना भी सुनते हैं तो क्या होता है कि आपका ध्यान तो हटता नहीं है ना वहाँ से। तो वो चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे लाइव में, जो आप चीज़ें सीखेंगे रिव्यू में। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं स्टीयरिंग पे आपका पोजीशन कैसा हो। बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, कोई कहता है ऐसे पकड़ो, कोई कहता है ऐसे पकड़ो, कोई कहता है एक हाथ से पकड़ो, कोई कहता है इस हाथ से पकड़ो। तो ये बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक कंक्लूजन देता हूँ मैं कि आपको क्या चीज़ें करना है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपके वो कंफर्टेबल कैसे है। वैसे आपके ये दोनों हाथ इस पे रहने चाहिए, स्टीयरिंग पे रहने ही चाहिए। किसी भी हालत में आपको बस एक हाथ हटता है गियर शिफ्ट करने के लिए, और गियर शिफ्ट करने के बाद आपकी ये हाथ वापस इसी पे ही आ जाएगा। और अब जो बात कर रहा हूँ मैं कि आपका कौन सा स्टाइल है स्टीयरिंग पकड़ने का, ये सब चीज़ें मैं आज अब इसमें बात करने वाला हूँ। तो अगर आप ये हाथ पकड़ते हो, ऐसे पकड़ते हो, तो ये सारी चीज़ें गलत भी हैं, क्योंकि इसमें आपका एयरबैग लगा होता है। पहले की गाड़ियाँ होती थी उनमें एयरबैग नहीं होता था, तो आप कैसे भी ऐसे पकड़ के चलाते थे लोग, इससे स्ट्रेट हो जाता था तो आसानी रहती थी। लेकिन बाय द वे अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आती है कि इसको खुलना पड़े, ये अगर खुल रहा है तो ये मेरे हाथ पे इम्पैक्ट करेगा, ये मुझे बचाने के बजाय ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। का काम है मुझे बचाना। पोजीशन क्या करना है 3 और 9 का। ये आपका 3 एक घड़ी में आप देखोगे 12, 3, 6, 9 ये सीरीज रहता है ना। तो आपका दोनों हाथ रहे 3 और 9 पे, मतलब 3 और 9 पे। ये अगर रहेगा तो आप एक कंफर्टेबली, एक अच्छे तरीके से, मतलब कंट्रोल में चला लोगे। अब मैं आपको वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो रात में, तो देखो कोई इधर से आने का, देखो अब इधर इनको जाना है तो हमको कितना डिस्टेंस उनसे बनाए रखना है पहले ही। मेरी स्पीड 48 की है, 49, 50। अब उसकी भी स्पीड उतना ही है, मुझे उससे थोड़ा डिस्टेंस उस स्पीड के हिसाब से उतना ही स्पीड बना के रखना है। और गाड़ी को समझिए कि हमको बहुत सेफली तरीके से चलना होता है। हमको पीछे साइड मिरर में भी देखना है, उस साइड मिरर में भी देखना है कि पीछे से ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं कैसे आ रही हैं, या ऐसे रफली मुझसे रगड़ते हुए तो नहीं न जा रही। अगर रगड़ते हुए जा रही हैं तो भी मुझे बचाना है अपनी गाड़ी को। ये आपको समझ लो कि जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो गाड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, वो भी सेफ तरीके से, मतलब सुरक्षित, गाड़ी को सुरक्षित पहुंचा रहे हो, आप सुरक्षित रह रहे हो, तो आप एक डिफेंसिव हो। आपको कभी भी ऐसा नहीं फील होना चाहिए नहीं रसली चलाते हैं, रफली। देखो अब ये आई, फिर आके आगे से फिर पीछे चली गई, तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना होगा। जब आप सड़क पे उतरोगे, सड़क पे गाड़ी चलाओगे, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो होती हैं ऑब्जर्व करने से ही सीख लेते हो आप। बाकी चीज़ें मैं आपको वीडियो के जरिए वो बता ही रहा हूँ। अब मैं आपको स्टीयरिंग में बता रहा हूँ ना कि मेरा स्टीयरिंग का जजमेंट है, किधर जाना है, किधर से कौन आ रहा है, पीछे से कौन आ रहा है, उसको कितना जगह दूँ मैं। अब सामने देखो गाड़ी चल रही है ना, सामने से वहाँ पे उस साइड में कोई गाड़ी खड़ी है, अब उसको भी इधर आना है और इसको भी इधर जाना है, तो मैं पहले ही अपनी स्पीड क्या करूँगा, स्लो कर लूँगा। और फिर वहाँ से जजमेंट किया कि मेरी गाड़ी उतने में निकल जाएगी, तो मैं अपना फिर से स्पीड अपना मेंटेन कर लिया। और देखो मैं क्लच का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो ये गाड़ी वैसे माइलेज बहुत कम देती है। अभी माइलेज दे रही है 23.5 का। समझ रहे हो कि ये सिर्फ आपके ड्राइविंग स्टाइल पे मैटर करता है। और मैं बहुत लाइट फुट में, मतलब मेरा पैर जो होता है बहुत लाइट फुट होता है, इतना लाइट फुट कि गाड़ी बहुत अच्छी माइलेज निकाल के देती है। जो गाड़ी माइलेज ना भी देती हो उससे भी हम अच्छा माइलेज निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लाइट फुट चलाते हैं। हम अगर इसी को ऐसे पुश कर दिए
एक्सीलेटर पूरा चाँप दिए हैं, अब ये स्पीड जैसे जा रही है, अब फिर रोक दिए, जा रहे हैं फिर रोक दिए, तो इससे क्या होगा कि गाड़ी का जो माइलेज है वो बना नहीं रहेगा, अच्छा वो बिगड़ जाएगा, वो माइलेज का कभी आप बेहतर मतलब अच्छा पाओगे ही नहीं। तो इसलिए आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ध्यान रखना होगा। अब जैसे हम तो सड़क पे चल रहे हैं, वो गाड़ी गई, कोई रॉन्ग साइड से भी आ रहा है, कोई इधर से भी आ रहा है, तो वो चीज़ें आपको देखना होगा। और इस वीडियो में मैं आपको स्टीयरिंग के कवर के बारे में बताने वाला था कि आपको स्टीयरिंग में कैसे पकड़ना चाहिए। वैसे तो कोई कहता है, अभी मोड़ कोई ऐसा आ नहीं रहा है कि मैं आपको मोड़ करके भी दिखाऊं कि स्टीयरिंग को कैसे मोड़ना चाहिए। अभी देखो, उधर से भी गाड़ी आ गई ना, इधर से भी गाड़ी है, मेरे पास कैसे हो गया था, स्पेस नैरो हो गया था, तो उसमें रिस्क ले सकता था कि मैं निकल जाऊं आगे, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि मुझे सेफ जाना है घर। अब ये देखो उधर पानी है ना, तो मुझे उनको भी उतना ही जगह देना है कि वो पानी में ना जाए, वो गड्ढे में ना गिरे। क्या करना है, उनको भी बचाना है, तो पहले उनको देखो कि उनके लिए उतना जगह है कि वो निकल जाएंगे। अगर नहीं है तो हम थोड़ा स्लो हो जाएंगे तो वो निकल जाएंगे। तो आपको सबसे बड़ी बात एक और चीज़ बता देता हूँ, सड़क पे आप जब भी चलोगे तो एक चीज़ अपने दिमाग में रख लेना, इस संसार में, इस दुनिया में सिर्फ आप एक इकलौते एक ऐसे इंसान हो, आप इंसान भी नहीं, आप अपने आप को भगवान समझो कि आप ही हो जो सबको बचा सकते हो। मतलब समझो मेरी बात, आप ही हो जो सबको बचा सकते हो, सारी दुनिया को आप बचा सकते हो। तो ये चीज़ें अगर आप जिस दिन रख लोगे, उस दिन आप समझो कि गाड़ी को आप जितने प्यार से चलाओगे ना, उतने प्यार तरीके से आप रहोगे। क्योंकि आपको ये मानना होगा कि सामने वाला चूतिया है, सीधी सी बात है, आपको बुरा लगे चाहे जो लगे, आपको ये मान के अगर जिस दिन गाड़ी चलाओगे ना कि सामने वाला चूतिया है, जो है सो हम ही हैं, हम ही इसको बचा सकते हैं, हम ही इसको उड़ा सकते हैं, अगर ये चीज़ें अपने मन में भावना में रखोगे तो आप बहुत अच्छे मतलब कि अपनी फैमिली हो गए, बड़े बड़े लंबे ट्रिप मारोगे बिना किसी परेशानी के। देखो बाइक वाला गया ना, अब वो देखो कैसे जा रहा है, वो रफली जा रहा है, अगर उस किसी से भी थोड़ी सी भी गलती होगी तो वो तुरंत गिर जाएगा, गिरेगा तो चोट लगेगा। अब देखो यहाँ पे स्पेस है मुझे, अब मुझे बनाना है, इंडिकेटर दिया, निकल गया, आ गया अपना जगह में। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपको ऑब्जर्व करने से ही आएंगे। जब आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे, जब आप चलाने लग जाओगे, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली, देखो अब मैंने इंडिकेटर दिया, उस गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। वैसे तो लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करते हैं, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आपको ऐसा नहीं है कि कानून ऐसा कह रहा है तो वैसे ही चलना होगा, आपके ऊपर भी तो डिपेंड करता है, आप भी तो सिचुएशन देखोगे। हमने नियम बनाए हैं कि आपको लेफ्ट से कभी भी ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है, नहीं करते, लेकिन हमको सिचुएशन भी तो देखना है। अब देखो ये मैंने कैसे रोका, यहाँ पे उसको देखा मैंने, और उसका जो टायर का जो है ना, वीडियो में दिखा रहा है, मैं उससे गैप मेंटेन किया था, ताकि मैं उससे थोड़ा सा ही दूर रुकूं। अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो मैं स्पेस उससे बनाए रखना है, सेफ रहना है तो थोड़ा उससे स्पेस बनाए रखना है। क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको कार में, ऑब्वियसली बताता हूँ कि बोनट आपको दिखता नहीं है, अभी शायद आपको वीडियो में दिख रहा होगा, दिख रहा है बोनट, नहीं आपको बोनट नहीं दिख रहा है, तो ऑब्जर्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आपको बोनट नहीं दिखता है तो। और जब ऐसी सेडान कार रहेंगी तो इनमें प्रॉब्लम रहता है, इनमें आपको बोनट नहीं दिखता है। लेकिन वही आप एसयूवी की बात कर लो, एमपीवी की बात कर लो, तो उनमें इजीली आपको बोनट दिख जाएगा। तो बोनट जब दिख जाता है तो आप इजीली अपना जजमेंट बना सकते हो कि आपको पूरा सामने सड़क दिखता है ना, कि मेरा बोनट कितना दूर ही है। इसमें तो आपका बोनट दिखता ही नहीं है, तो इसमें आपका कहाँ से डिपेंड करता है, कहाँ से आप जज करोगे। तो ये चीज़ें आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आपको पहले देखना होगा कि क्या क्या सामान है, कितनी दूरी का, कितनी इसकी लंबाई है, कितना अगर हम उसके क्लोज जाते हैं तो मुझे कितना जगह चाहिए। ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में धीरे 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 डेवलप करते रहो, और जब धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा ऑटोमेटिकली आप इतने बेस्ट हो जाओगे इसमें कि आपको कोई हरा नहीं सकता, समझो।
अब ये देखो ट्रक वाला आया। भाई सड़क पे चलते हो तो बहुत चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। अभी देखो जब ज़रूरत हो रही है, मुझे समझाना पड़ रहा है, तो मैं इस हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर मेरी हाथ किस पे आ जा रहा है, इसी पे। यहाँ पे सड़क पे चल रहे हो, गड्ढा है, गुड्डी है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी।